श्रीरामचन्द्रचरणं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणं वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणं शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जुग पद कमल मनावा। जासु कृपा निर्मल मति पावा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। आज श्री जानकी जयंती सीता नवमी। आप सबको कोटि कोटि शय बधाई। ये सब मेरी ही है क्योंकि मेरा जन्म ही सीता नवमी का है। धन्यवाद, साधुवाद। कतियार सब आज हमारे वाला डिपार्टमेंट तो थोड़ा भर गया है, आपका खाली है। आप भी बुलाओ अपने इष्ट मित्रों को। अच्छा लग रहा है कि समय से पहले आए और सखियों को लेके आए। और दुर्गा मंडली से तो हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि पहले दिन तो आते ही नहीं। वीआईपी है ना, ज़्यादा भी, हाँ ज़्यादा वीआईपी है ना ये। हाँ मैंने है जो मेरी बात एक भी शब्द को मान लेंगे, क्योंकि मेरी बात तो मैं कहती नहीं हूँ कभी। मैं गीता की बात कहती हूँ, श्रीमद् भागवत की बात कहती हूँ, मैं रामायण की बात कहती हूँ, मैं उपनिषदों की बात कहती हूँ, पुराणों की कहती हूँ, वेदों की कहती हूँ, शास्त्रों की कहती हूँ, संतों की वाणी की कहती हूँ। अपनी बात तो मैं कहती नहीं। उसमें से एक भी शब्द अगर किसी ने पकड़ लिया तो मेरा वादा है कि उसे दोबारा संसार के भवसागर में लौटना नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है ना, लौट कर आना नहीं पड़ेगा। पूर्णपि जन्मम पूर्णपि मरणम पूर्णपि जन्मी जगते जन्म। दोबारा मां के गर्भ रूपी नरक में उल्टा नहीं
गीता कुछ केवल हिंदुओं की नहीं है, सार्वभौम है। मेरे कृष्ण, मेरे वसुदेव केवल सनातनियों की नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रारंभ में कह दिया ये सारे जगत के गुरु हैं। और आज गीता पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो जा रही है, अमेरिका वाले कर रहे हैं, रसिया वाले कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी अमूल्य निधि को भूल गया। स्वामी जी कहा करते थे भूलना नहीं है, याद रखना है, स्मरण रखना है। और स्मरण कराने के लिए ही अर्जुन को गीता सुनाई गई। एंड में जाकर के अर्जुन ने कहा गत संदेहा स्थितो अस्मि नष्टो मोह समृद्धि लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति की प्राप्ति हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया। तब प्रसाद में अच्युत, हम तो फिसलते रहते हैं। अच्युत शब्द है जो कभी गिरता नहीं है, अच्युत जो कभी अपने पथ से चित्त नहीं होता, गिरता नहीं है। अर्जुन कहता है कि मैं तो फिसलता जा रहा हूँ, फिसलता जा रहा हूँ, फिसलता जा रहा हूँ, लेकिन आप तो अच्युत है ना। और जो अच्युत है वो ही पकड़ के कीचड़ में से निकाल सकता है, पंख में से निकाल सकता है, दलदल में से निकाल सकता है। मैं तो फिसल गया था भीष्म पर, मैं तो फिसल गया था द्रोण पर, मेरे मोह की दलदल ने मुझे निकम्मा कर दिया था, लेकिन आपने मेरा मोह नष्ट किया, आपने मेरी स्मृति मुझे दिलाई। स्मृति में, स्मृति का मतलब क्या होता है? अभी इतने विद्वान नहीं हो कि मुझे जवाब दे सकते। समृद्धि, समृद्धि लब्ध्वा, मैं समृद्धि को प्राप्त हुआ। कौन सी समृद्धि? जहां से हमने प्रसंग शुरू किया था। कस्त्वं को अहम उतायाता कामी जननी को मे ताता। कस्त्वं, तुम कौन हो? Who am I? मैं कौन हूं? आगे ना लाइन में समृद्धि लब्धा, आपने मुझे मेरी समृद्धि को प्राप्त कराया। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? का मैं जननी, मेरी माता कौन है? को मैं ताता, मेरा पिता कौन है? इति मैं आया हूं सर्वम सारम। क्या है ये? क्या है ये? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है? मैं भूल चुका था, मैं भूल चुका था। आपने मुझे स्मरण कराया, स्मृति लब्ध्वा, मैं कौन हूं। भगवान ने बताया कि तुम और मैं अलग नहीं हो, तुम नर हो, मैं नारायण हूं, तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं, तुम मेरे ही अंशी हो। तुम वो नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो। तुम्हारा जो अवतरण हुआ है वो मेरे साथ सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए हुआ है। इसलिए अर्जुन मैंने तुम्हें चुना। ये समृद्धि अर्जुन को दिलाई। तुम किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, संसार में तुम्हारा क्या काम है? व्यर्थ तो जन्म नहीं है ना मानव का। इसलिए तो आपने मुझे याद दिला दिया, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। क्योंकि जिस मोह की दलदल में फंसा था अर्जुन, कथम भीष्मा सख्य द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, क्या मैं भीष्म को मार दूं, क्या मैं द्रोण को मार दूं? कैसे मारूं? ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे आचार्य हैं, नहीं मार सकता। मैं इनकी क्रोड़ी में खेला हूं, मैं इनकी गोदी में खेला हूं। कथम भीष्मा हम सख्य द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, क्या मैं भीष्म को मार दूं, क्या मैं द्रोण को मार दूं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन सामने वाला है कौन? क्या देखो व्यास जी ने शब्द कितना अच्छा चुना है। भगवान के हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम कभी पढ़ते होंगे तो पता होगा, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो। भगवान के हजारों नाम है। और मैं हजारों नाम क्यों? हजार नाम तो पुनरावृत्ति के लिए, पाठ के लिए, स्मरण के लिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ सृष्टि में जितने भी नाम हैं वो सारे परमात्मा के ही हैं, ठीक है नहीं?
सृष्टि में जितने भी नाम है वो सारे परमात्मा के ही है, क्योंकि परमात्मा है तो नाम है, और वो नहीं है तो गोविंदाय नमो नमः, फिर तो राम नाम सत्य है। सृष्टि के जितने भी नाम है वो सारे परमात्मा के ही है। इसलिए ये जो नाम चुना, यहाँ देखो आप कितना सुंदर नाम है, और आपके लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा है, चाहे वो गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कृपया आगे ना आए। ध्यान भंग होता है सबका, पीछे से आए, चाहे कोई भी हो, सबका ये धर्म है, सबकी ये पहचान है, सबके लिए ये उपदेश है। कौन सा? ये गीता का उपदेश, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदुओं की है, ये मुसलमानों की है, या ये ईसाइयों की है। इसे कोई भी मान सकता है, कोई भी चुन सकता है इसमें से कोई भी पुष्प, और कोई भी इसमें से रस ले सकता है, सुगंधी ले सकता है, और अपने जीवन के आचरण में उसे ढाल सकता है। ये आचरण के लिए है, ये आचरण के लिए है, अपना चरित्र संवारने के लिए है सनातन धर्म को सदा से, सनातन परंपरा सबका आधार रही है, और इसलिए ये सारे धर्मों का आधार है। लेकिन देखना ये कि आप उसमें से चुनते क्या। यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है मधुसूदना, आप शब्द पर ध्यान दें, बड़ा प्यारा शब्द है ये, भगवान का ये नाम बड़ा प्यारा है। यहाँ पर कथम भीष्म अहम सख्य द्रोणम च मधुसूदना, हे मधुसूदन, क्या मैं भीष्म को मार दूं? क्या मैं द्रोणाचार्य को मार दूं? नहीं मार सकता, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, कैसे मार दूं इनमें? मेरे मामे हैं, चाचे हैं, ससुर हैं, साले हैं, सब तो हैं इनमें, भाई हैं, बंधु हैं, कैसे मार दूं? बड़ा सुंदर शब्द है मधुसूदन, क्या बात है। कहते हैं मधुसूदन भी कहते हो, और सांसारिक रस में भी लिप्त होना चाहते हो। मधुसूदन का अर्थ जानते हो? मधुसूदन का क्या मतलब होता है? मधुसूदन का अर्थ हो जानते हो? मधुसूदन, सूदन कहते हैं निचोड़ने को, जैसे आम का रस निचोड़ते हो ना, निचोड़ना, सूदन निचोड़ देना, किसको? मधु को, जो तुम्हारे जीवन के मधु को निचोड़ दे, उसका नाम है मधुसूदन। और मधु से अभिप्राय क्या है? तुम्हारे जीवन का मधु क्या है? मधु मीठा, बहुत मीठा लगता है परिवार, बहुत मीठा लगता है संसार, है ना, बहुत मीठा लगता है शोहरत, दौलत बहुत मीठी लगती है। भगवान ये कहते हैं मेरा नाम एक मधुसूदन भी है। जब तू इनमें फंसने लगेगा ना, तुझे पता है ना अधिक मधु खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डायबिटीज हो जाएगी। ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है। हमारे जीवन के जो मीठे को, जो मधु को निचोड़ दे, यानी हमारे जीवन की जो अति चीनी बढ़ गई है, मीठा बढ़ गया है, उसका जो कट आउट कर दे, उसे जो मिटा दे, उसका नाम है मधुसूदन। ये भीष्म तेरे पिता है, ये कौरवों की सेना के सेनापति, तू नहीं मारेगा, ये तुझे मारेगा। और ये रहे द्रोण, तेरे आचार्य हैं, आचार्य तो तेरे भी थे ना, लेकिन ये दुर्योधन की तरफ से करेंगे नहीं। तुझे मीठे लग रहे हैं, लेकिन तू तो उन्हें बहुत कड़वा लग रहा है, तुझे मारने के लिए तेरे सामने उपस्थित है, और तू उनसे अभी भी मधु खाना चाहता है, अभी भी उनकी क्रोड़ी में बैठना चाहता है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये मोह संसार को फंसाता चला जाता है, लेकिन एक दिन तो इस मोह के दलदल में से निकलना ही पड़ेगा। और यदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए को और सुनने योग्य को अधिग्रहण कर पाएगा। सुनना तो बहुत आसान है, सुनने तो आप आ गए, लेकिन सुन करके आपके जीवन का मोह का दलदल घटा कि नहीं घटा, मिटा कि नहीं मिटा, ये देखना है। अति का मधु अच्छा नहीं होता, अति की अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। और शास्त्र ये भी कहता है प्रियम त्वाम रोचसी,
जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाता है। जी सकते हैं? अगर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता तो उससे तुम्हारी इतनी अटैचमेंट भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगा, प्यार भी नहीं होगा। उतना ही, और जितना तुम्हारा प्यारा होगा उतना ही तुम्हें रुलाएगा, और जितना तुमसे अलग होगा, विलग होगा, अलग थल होगा, तुम्हारे विचारों से अलग, तुम्हारी नेचर से अलग, तुम्हारी परंपराओं से अलग, उससे तुम्हारा उतना मोह भी कम होगा। और उसके जाने पर या उसके ठुकराने पर तुम्हें इतना नहीं रोना पड़ेगा जितना कि प्यारे के जाने पर रोना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में 2 शब्द है, एक मधु, एक और भी है मधुसूदन शब्द है। ऐसे हमारे रामचरित में भी एक शब्द है बड़ा प्यारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कई बार हर सत्संग में बताया गया। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय शत्रु को, जो हमारा शत्रु है गुरु, रिपु को बोलते हैं शत्रु। तो ये कौन है? और नाम भी इनका है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। यहाँ शब्द है रिपुसूदन पद कमल नमामि, और वहाँ है नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम की चर्चा सब करते हैं, भरत की चर्चा सब करते हैं, जानकी की चर्चा सब करते हैं, हनुमत की चर्चा सब करते हैं, लखन लाल की भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन बेचारे शत्रुघ्न रिपुसूदन इनकी चर्चा शायद कथा में कोई नहीं करता। मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका चरित्र रिपुसूदन, क्योंकि उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, राम जी ने सहस्त्रों सहस्त्रों राक्षस मारे ना, लंका का युद्ध जीता, 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण तृष्णा मारे, तब भी उनको किसी ने नहीं कहा शत्रुघ्न या रिपुसूदन, कहा क्या? लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, जो सबसे बड़ी योद्धा था लंका का, उसके साथ साथ सहस्त्रों योद्धा और भी मारे, लेकिन उनको भी किसी ने शत्रुघ्न नहीं कहा, रिपुसूदन नहीं कहा। और आपने देखा ये शत्रुघ्न ने कोई मारे राक्षस? कितने राक्षसों को मारा?
कितने रुकुओं को मारा, मारा कोई, लेकिन फिर भी उनके नाम के साथ लगा रिपुसूदन और शत्रुघ्न। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शत्रु को मारा जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन रावण से और मेघनाथ से, कुंभकर्ण से और इनसे भी बड़ा शत्रु है वो, जो छुपे रुस्तम है, दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वनाश करता है मानव के जीवन का। उन्होंने उस राक्षस को मारा, उस राक्षस को जो हम लोग देख ही नहीं पाते, नहीं देख पाते। किसको मारा पता है? राज्याभिषेक के बाद एक नया राक्षस पैदा हो गया और उसका नाम है, मथुरा का राजा है और उसका नाम है लवणासुर। रावण को राम जी ने मारा है, ध्वंस किया है लंका को, चिढ़ गया। रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं कहती, खुद संभलना भी चाहिए, तो ये रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी रिश्ता, जो रिश्ता ही रहता है, रिश्ता ही रहता है, रिश्ता ही रहता है, रिश्ता। जानते हो, कहते हैं वास्तु के हिसाब से अगर घर में पानी का नल भी टपके तो जो घर का मुख्य व्यक्ति है उसकी आयु क्षीण होती है, इसलिए कभी नल टपकने मत देना। वास्तु के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, वास्तु दोष है। नल टपके किसी के घर में, ये बड़ी पते की बातें हैं तुम्हारे लिए, नोट करके रखो, काम आएंगी। घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जो चीफ है, उसकी आयु क्षीण होती है, जैसे जैसे बूंद गिरती है। तो ये क्या है, पहचान के देखो, लवणासुर, ये रिश्तेदार है रावण का। लवणासुर पैदा हो गया, फिर वही आतंक, संतों को दुखी करना, ऋषियों को आतंकित करना, गंगा कार्य को दूषित करना, वही पाप करना। प्राहित करते ऋषि पहुंचते हैं राम दरबार में, कहते रावण का तो आपने वध कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ा रावण पैदा हो गया और वरदानी है, उसके पास शिव जी का त्रिशूल है, वो लेकर चलता है। जब तक त्रिशूल उसके हाथ में है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई वध नहीं कर सकता। और देखा जाए तो राम जी तो भगवान शिव के भक्त हैं, शिव उनके आराध्य हैं, तो उनके भक्त पर प्रहार भी कैसे करें? पूजा करते हैं वो नित्य भगवान शिव की। तब परामर्श चल रहा था लखनलाल जी को, पता ही है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बोले मैं देखूंगा लवणासुर को। भरतलाल जी ने कहा बिल्कुल नहीं छोटे भैया, आप आराम करो, 14 वर्षों बाद पधारे हो आप अयोध्या में, आप नहीं जाएंगे, ये युद्ध करने मैं जाऊंगा। क्या राज परिवार है, क्या रघुकुल की परंपरा है, क्या भाइयों में प्यार है, धर्म, अर्थ, नीति, न्याय, क्या बात है, क्या बात है इस घराने की। लखनलाल जी को रोका भरत ने, बोले नहीं तुम विश्राम करो, 14 वर्ष बाद आयो, मैं करूंगा ये काम। भरतलाल जी जैसे उद्यत हुए, शत्रुघ्न आगे आ गए कि बिल्कुल नहीं, आपने भी 14 साल कोई कम तपस्या नहीं की, नंदीग्राम में रहकर आपने तब ही तो किया है, आपने भी तो तपस्या ही की है। उन्होंने वन पर रहकर की, आपने घर को ही जंगल बना दिया, नंदीग्राम में रहे 14 वर्षों तक आप पधारे ही नहीं। आपने तो अंजल का भी कंद मूल फल लक्ष्मण ने और राम जी ने खाए होंगे, हालांकि लक्ष्मण जी ने भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन आपने तो कभी तुम्हारा चंद्रायण व्रत था तो कभी सूर्यायण व्रत था, आपने तो अन्न को भी ग्रहण नहीं किया, फल को भी ग्रहण नहीं किया, व्रत उपवास नियम संयम साधना में रहे, इसलिए आप भी विश्राम करें। इस युद्ध के लिए शत्रुघ्न जाएगा, छोटा। देखो कैसी परंपराएं हैं हमारी रघुकुल की, एक से एक बढ़कर आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा। कहाँ चला गया है हमारा वो सनातन, कहाँ चली गई है वो परंपराएं, कहाँ चला गया वो भाइयों का प्यार, कहाँ चला गया वो रघुकुल का घराना।
हर घर मंदिर होता था हमारे भारतवर्ष में, हर घर मंदिर होता था, हर घर से हवन का धुआं उठा करता था, हर घर से ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन उठा करता था। लेकिन आज ये सब कुछ कहाँ खो गया। हर द्वार पर संतों का तांता होता था, संत भिक्षा लेने आते थे और गृहस्थी उनके चरणों का प्रक्षालन करके आरती उतार कर धन्य धन्य हो जाता था। कहाँ गई वो हमारी परंपरा। रघुकुल सा घराना रघुकुल सा घराना राजा हो दशरथ सा श्री राम जी का आना, राजा हो दशरथ सा श्री राम जी का आना।
क्या बात है। लक्ष्मण कहते हैं मैं जाऊंगा, भरत कहते हैं नहीं 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 आप रेस्ट करो, बहुत दिन हो गए आप, मैं जाऊंगा। शत्रुघ्न ने कहा नहीं भैया, आपने भी कम तपस्या नहीं की, आप आराम करो, मैं जाऊंगा। किसको मारने के लिए आदेश मिला? राम जी से उन्होंने की नहीं, बोले छोटे तू अभी बहुत छोटा है। आए आए आए, क्या भातृत्व है, क्या स्नेह है, तू अभी छोटा है, तेरे तो लाड लड़ाने के दिन है, इसलिए तुझे कैसे भेज सकते? कहते नहीं भैया, कोई मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। स्नेह भाइयों का, ये मेरी सनातन परंपरा है। हर घर मंदिर, हर घर देवालय, ये भारत है, हर घर देवालय है, हर घर से धमाल का धुआं उठे, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन हो। सुबह छोटे छोटे मंदिर हम सबने घर में बनाए हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मंदिर तो मंदिर है। ठाकुर छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव आपका बड़ा होना चाहिए। नित्य हम चाहे 10 मिनट दें, 1 मिनट दें, देखो एक घड़ी आधी से बुनियाद, एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी यानी केवल 12 मिनट, आधी से बुनियाद 6 मिनट, इतना भी नहीं दे सकते तो फिर छोड़ो, नहीं कहती। आपको बुरा लग जाए तो मुझे ही दे देना वापिस। 6 मरने की फुर्सत नहीं है, आपको पूजा की पड़ी है, यानी यमराज को भी तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए आना पड़ेगा कि मैं आऊँ, किस समय और कितने बजे आऊँ। यही बात है ना, मरने की फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब वो भी तुमसे अपॉइंटमेंट लेगा कि कब आऊँ, लेगा क्या? तो फिर फुर्सत कैसे नहीं है? वो तो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, हम मौत से भी कह देते कि अभी मुझे फुर्सत, बाकी सारे कामों के लिए फुर्सत है, सारे कामों के लिए फुर्सत है, लेकिन सत्संग में आने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए फुर्सत। लेकिन आप तो बहुत चंगे हो, आप तो ये सारे काम करते हो। जो नहीं करते उनके लिए कह रही हूँ, उनको कहना, जो अगल बगल में हो ना, आस पड़ोस में हो, रिश्तेदार हो, उनको बताना कि हमारे स्वामी जी ऐसे कहते हैं, हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं। देखो सोने के लिए 6 घंटे बहुत होते हैं, आपके सामने ऋषियों ने बड़ी रियायत की है, 1 घंटा और दिया कि दिन में भी 1 घंटा रेस्ट कर लो, 7 घंटा हो गए। 8 घंटा काम काज के लिए बहुत हो गए, वर्किंग 8 घंटे होता है वर्क, ऑफिस में जाओ कहीं भी जाओ 8 घंटे का वर्क होता है। लेकिन आज क्या करें, 24 घंटे लगे, आराम नहीं, विश्राम नहीं, अंजर पंजर सब ढीले हो गए, आंखों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कंधों की प्रॉब्लम, लेकिन काम ही काम, सुबह और शाम काम ही काम, काम ही काम, काम राम को निकाल दिया, बाकी सब है, बाकी सब है, लेकिन राम को निकाल दिया, है ना। इतना सारा जोड़ के भी कितने घंटे बनते हैं देखना, 21 घंटे, बाकी 3 घंटे क्या करते? ये जो विधान किया ना, 7 घंटे तुम्हारे आराम का और 8 घंटे तुम्हारे काम का और 8 घंटे तुम्हारे सारे काम धंधों का, जितने भी तुम्हारे जीवन में है, संसार का कर लो, व्यवहार का कर लो, कोई मर गया चले जाओ, कोई शादी है वहां चले जाओ, उसके लिए रखे 21 घंटे। बाकी 3 घंटे जो रखे हैं वो किसके लिए रखे हैं पता है तुम्हें? किसके लिए रखे हैं? वो 3 घंटे इसी के लिए रखे हैं, भजन करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, कीर्तन करो, सत्संग में जाओ, तीर्थों में जाओ, संतों के पास जाओ, ताकि तुम्हारे यही लोक के साथ पारलौकिक संपदा भी इकट्ठी हो जाए। पैसा कमाओ, कोई मनी नहीं है, लेकिन पैसे के साथ पूजा और प्रतिष्ठा भी कमाओ, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। अन्य तो जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, बैठते भी हैं, तुम्हारी तरह बच्चे भी पैदा करते हैं, उससे ज्यादा तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूजा और प्रतिष्ठा कमाओ, तभी मानव का जीवन सार्थक होता है। इसलिए यहाँ जो शब्द है, बोले मैं जाऊंगा किसको मारने? बोले लवणासुर को मैं जीतूंगा। गीता में मधुसूदन शब्द है और यहाँ लवणासुर, लवण जानते हो किसको कहते हैं? लवण कहते हैं नमक को। और आज के युग में सबसे बड़े दुश्मन
मधु और एक नमक। चोली दामन का साथ है, जिसको शुगर हुई डॉक्टर पहले ही कह देगा नमक और कम कर लेना, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, है ना। तो जो हमारे जीवन के नमक को निचोड़ दे। और एक बात तो हम व्रत अनुसार करते हैं ना, तो मीठा तो छूट जाता है, पर नमक के बिना रहा। मीठे से भी अधिक कमजोरी है, हमारी दुर्बलता है नमक। जो मीठे रिश्ते होते हैं ना, फिर भी हम उनको कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन जो नमकीन नमकीन चटपटे से रिश्ते होते हैं ना हमारे, उनसे मोह हमारा हटता नहीं हटता। इसलिए नमक पर विजय प्राप्त की। लवण यानी नमक, उसका नाम क्या पड़ गया? रिपु, सूद। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? नमक है। इसलिए 40 के बाद मीठा भी कम कर दो और नमक भी। डॉक्टर क्या बताएंगे? हम सबसे बड़े डॉक्टर शल्य चिकित्सा भी कर लेंगे। शल्य चिकित्सा सबसे बड़ी संत करते, पूरा एक अंजर पंजर तुम्हारा निकाल के दे देंगे तुम्हें। वो फिजिशियन है, हम तो तुम्हारे आत्मा के तराशने वाले हैं, तुम्हारे हार्ट के तराशने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जितना भी मधु है, जितना भी नमक है, उसको निचोड़ना पड़ेगा। और या तो मधुसूदन निचोड़ सकता है या फिर रिपुसूदन निचोड़ सकता है। लगे रहो, जुड़े रहो। इसलिए अपने आप को जब पहचानोगे तुम, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे जीवन में मधु कौन सा है और मेरे जीवन में लवण कौन सा है। इसका त्याग कैसे करना है, इस दलदल में से कैसे निकलना है, उसके लिए हमें फिर लौटना पड़ेगा। कस्त्वं, तुम कौन हो? को अहम, मैं कौन हूँ? कुतः आयाता, मैं कहाँ से आया हूँ? और कोपे जननी, का में दाता, मेरा पिता कौन है और मेरी जननी कौन है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन। और पता है, ये मेरे शब्द नहीं है, सबसे पहला सृष्टि का शब्द। जब सृष्टि का सृजन हुआ ना, ये उस समय सबसे पहला शब्द है। पता है किसके मुख से निकला? नहीं पता होगा, लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं बताऊंगी वो कोई बताता है। मेरी अपनी ये सत्य, क्योंकि ऐसी चीजें पढ़ते तो हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन कथाओं में सुनाते नहीं। कथाओं में वही सुनाया जाता है जिसमें नाचना गाना हो जाए, रसीलापन हो जाए, थोड़े बार निशाने करके पैसा इकट्ठा हो जाए, है ना, यही होता है। तो नहीं पता तो पता करके आना, कल नहीं पता लगेगा तो फिर मैं बता दूँ। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, बोल सकते हैं सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति देखकर। कल और अच्छा कर लेना, है ना। फिर तो घटने शुरू हो जाएंगे दिन, कल तीसरा दिन है, फिर तो घटने शुरू हो जाएंगे, है ना। इसलिए घटे इससे पहले टट जाए, संभल जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये हमारा जी का कहना है। तो मैं बहनों को कहना चाहता हूँ, ए शिवी बहन जी, मैं बहनों को कहना चाहता हूँ कि महाराज जी ने